अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, सोलर टेक्नीशियन पी के जैन बरोज आपकी खिदमत में एक नए विला के साथ हाजिर है जनाब। आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का आपको सवाल का जवाब मिलने वाला है। एक भाई ने हमें कमेंट किया, चूँकि मौसम के हिसाब से मौसम इस तरह का है तो सवाल भी उसी तरह के हमें आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि ये बताएं कि बारिश और आंधी में सोलर पैनल काम करता है। हमारे यहाँ तो उसने कहा है कि ये रिवाज है कि जैसे ही मौसम ख़राब होता है इस डर से हम अपना सिस्टम भी बंद कर देते हैं कि भाई अब ये किसी तरह कोई इसके ऊपर बिजली ना गिर जाए, या ये सोलर पैनल को कोई और मसला ना बन जाए, तो या बादल हो या मतलब कि आंधी आ जाए या इस किस्म का कोई मसला आता है तो हम सोलर पैनल बंद कर देते हैं। आप ये बताएं कि सोलर पैनल इससे बिजली जनरेट करता रहता है, मतलब कि उसकी बिजली आती रहती है। तो ये सब आपको आज के व्लॉग में, इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। अब वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड्स की। जब आसमान पूरी तरह से बादलों से ढका होता है तो सनलाइट कम होती है, लेकिन सोलर पैनल फिर भी थोड़ा बहुत करंट बनाता रहता है जो आप लोगों के पास पहुंचता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप लोगों को 100 में से जो है वो 90% या 80% या 70% करंट मिलता है, लेकिन आपको 25 से 30%, 35% ज़रूर उसका करंट मिलता है जो सोलर पैनल आपके लगे होते हैं। जितने सोलर पैनल आपके पास लगे होते हैं उनका 25 से 35% तक ज़रूर करंट मिलता है, चाहे आपका आसमान ढका हुआ हो पूरा या आपका जो है ना आंधी आ जाए। हाँ, उसके जो दरख्त के पत्ते वगैरह होते हैं वो अगर सोलर पैनल पर आ जाते हैं तो इसकी वजह से थोड़ी एफिशिएंसी लो हो सकती है। अदरवाइज अगर बादल पूरी तरह से आसमान पे बादल आए तो ये कोई इशू नहीं है, सोलर पैनल आपका जो है वो बिल्कुल काम करता रहता है। बारिश के वक्त लोग सोचते हैं कि भाई पैनल जो है वो बंद हो गया होगा, इस वजह से आप इसको कोई शॉर्ट सर्किट ना दे। वो फिर क्या काम करते हैं, फिर बारिश जब शुरू हो जाए तो वो अपने सोलर सिस्टम को बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। यही सवाल उस बंदे ने मुझे किया है कि भाई ये बारिश आंधी तूफान में हम सोलर पैनल को क्या समझे कि वो काम कर रहा है। तो ज़रूर काम कर रहा होता है भाई। बारिश में आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जितनी बारिश होती है उससे आपके पैनल साफ़ हो जाते हैं, उससे आपके पैनल के ऊपर धूल मट्टी जितनी जमी होती है वो सारी साफ़ हो जाती है। इस हिसाब से फिर एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, फिर आपके सोलर पैनल मजीद करंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई इशू नहीं है, आप घबराएं नहीं और अपने सोलर सिस्टम को ऑन रखने कोई इशू नहीं होता है बारिश से ना आंधी तूफान से। आपका सिस्टम उसी हिसाब से, तो ये इसे फ्रेंडली इसलिए कहा जाता है कि ये इस तूफान में भी आपको अगर लाइट देता है तो ये क्या बात है इसकी, क्योंकि इस तूफान है या आंधी है या बारिश है, इसमें ग्रेड ट्रिप कर जाते हैं जो वापडा के होते हैं। तो आपके पास सिस्टम ऐसा होता है जो मुसलसल वर्क करता है, आपको बारिश में भी वर्क करता रहता है। तो ये इसका बेनिफिट होता है जो आप सोलर पैनल लगवाते हैं। और तीसरे नंबर पर उसका सवाल ये था कि भाई कौन से वाले सोलर पैनल हैं जो बारिश में ठीक काम करते हैं। तो ये भी मैं आपको जवाब देता चलूँ कि आप अगर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको मोनो के सोलर पैनल लगवाने चाहिए। अगर आपके पास बादल ज़्यादा होते हैं या आपके पास हवाएं चलती हैं तो आपके वो मोनोक्रिस्टलाइन जो सोलर पैनल होते हैं वो लो लाइट में भी वर्क करते रहते हैं, वो अच्छे पैनल होते हैं, आप वो वाले लगवा लें। अगर आपके पास कड़क और धूप होती है, ज़बरदस्त किस्म की धूप होती है, तो आप फिर आप पोली वाले जो होते हैं वो भी लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मोनो वाला जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल होते हैं ये बेहतरीन एफिशिएंसी देते हैं लो लाइट में भी। जी हाँ, अगर आपका सिस्टम हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड है तो बारिश और बादलों के दिनों में स्टोर्ड एनर्जी आपको हेल्प करती है। ग्रिड सिस्टम में नेट मीटरिंग के जरिए भी लोड मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर आपको बैकअप चाहिए तो बैटरी से अलावा आपका काम नहीं होने वाला है। बैटरी मस्ट टाइप है, वो आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई हाँ आपका सिस्टम बारिश में बिल्कुल आप काली घटाएं चल रही है, कोई इस किस्म का आपके सोलर पैनल के ऊपर जो है वो आज जाए, मतलब कि बादलों का साया है, तो फिर अगर आपके पास लाइट चली भी जाती है, आपका लोड ज़्यादा है, लाइटों से अलावा हट गया है, तो फिर आपको बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। भाई बैटरी फिर आपको लगानी पड़ेगी, चाहे आपका सिस्टम ऑफ ग्रिड है, चाहे आपका सिस्टम हाइब्रिड है या नेट मीटर है। तो बैटरी बेसिकली बुनियादी जो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, बैटरी का इस्तेमाल है ये बड़ा बेहतरीन है। मैं कल एक व्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ, मैं अब पहले भी आपको बताया था। अब ये मेरा एक दूसरा घर है, मैंने वहाँ पे जो है ना
DC انورٹر پہ ہم شفٹ ہو رہے ہیں. تقریباً میرے گھر میں DC انورٹر چل رہا ہے. تو ہم نے DC انورٹر اب ریفریجریٹر بھی خرید لیا ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، جو 24 گھنٹوں میں آپ کا جو مطلب ایک یونٹ استعمال کرتی ہے، فریج ایک یونٹ سے بھی کم استعمال کرتی ہے. وہ والا ریفریجریٹر میں آپ کو کل دکھاؤں گا انشاءاللہ کل کے ولاگ میں، اور پراپر اس کا دکھاؤں گا آپ کو ڈیزائن. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس دوسری عام والی فریج ہے جو چل رہی ہے، میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. دونوں کا ریویو آپ کو کل کروائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا پھر آپ کو کون سی والی سوٹ کرتی ہے، آپ وہی لیجئے. کوشش کیجئے جو ماڈل ایڈوانس آ رہے ہیں DC انورٹر پہ شفٹ ہو جائیے. AC کی سیٹنگ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، تاکہ اگر آپ کے پاس AC لگا ہے تو کتنے کم یونٹ میں، وہ کتنے کم بجلی پہ آپ اسے چلا سکتے ہیں، اس کے مزے لوٹ سکتے ہیں. اور باقاعدہ میری طرح آپ بھی 2,000-2,500 روپے پر منتھ کے حساب سے بجلی کے بل سے 24 گھنٹے اپنے AC کو ورک کروا سکتے ہیں، اپنے گھر کا روٹی چلا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. ملتے ہیں کل کے نیکسٹ ولاگ میں. ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ ضرور کیجیے. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیا کریں. آپ کی رائے بھی اہمیت رکھتی ہے ہمارے لیے. ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں. ضرور ہم آپ کو اس کا ریسپانس کریں گے. تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.